नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बता दूं, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पे होता है? दुबई में होता है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी यहाँ पे शिरकत करते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कौन से शहर में होता है और इसका थीम क्या है? शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, और दुबई जो है ना, वो मोस्ट पॉपुलर शहर है यूएई का। और यूएई जो है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी बन जाता है कि रिसेंट जो कोप का समिट होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ठीक है, वो यहीं पे इसको हेड कौन करते हैं, ये कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, दूसरा देखिए, कोप 29 का समिट कौन से शहर में होगा, कमेंट करके बताओ। 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, और देखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस ये भी यहीं पे स्टार्ट होती है। तो देखिए, दुबई बहुत सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एक हब आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड लेवल पे। दूसरा देखिए, अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल बिल्कुल इनॉग्रेशन वो हो चुका है यहाँ पे। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो टेम्पल बनाया गया है ये किस संस्था ने बनाया है। ठीक है, बोचा सनवाशी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने इसको बिल्कुल बनाया है। ठीक है गाइज, और मैप में बिल्कुल आपको लोकेशन देखते रहना है। कल परसों भी मैंने डिस्कस किया था, लोकेशन दिखाई थी आपको, आज भी कुछ बढ़िया नई लोकेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे, देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसको पूरे 50 साल हो गए हैं। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, किसी को भी अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल होते हैं, यूपीएससी में पिछले 10-12 साल से आपको देखने को मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को याद रखना है और ध्यान रखना है कि इसको पूरे 50 साल हो गए, तो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है ये। तो देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश होता है 1974 में, 1974 में, विद इन ओईसीडी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब कमेंट करके बताओ, ऑयल क्राइसिस कब होता है? ठीक है, तो ये ईयर बहुत कई बार देखिए, ईयर इसीलिए भी काम की हो जाती हैं कि एग्जाम में है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं। जैसे बहुत सारे एक्ट चर्चा में रहते हैं, लेकिन जैसे देखिए, अभी किसान आंदोलन चला हुआ है। ठीक है, तो किसान आंदोलन में आप सभी को पता है कि इंटरनेट तो शट डाउन वो लोग करते ही हैं, मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, तो इंटरनेट शट डाउन किया जाता है कि भाई ये आंदोलन ज़्यादा ना फैले। तो उसके लिए तो कौन सा एक्ट करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, बिल्कुल इसका मेनली काम है इंश्योर कराना द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई को। और किसी देश को अगर इसका मेंबर बनना है ना, तो मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ओईसीडी का होना चाहिए। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरी बात देखिएगा, इसमें है ना, अगर हम बात करें तो देखिए, कई टाइप से कंट्रियां जो हैं ज्वाइन करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। मान लिया जैसे मेंबर कंट्री होती हैं, ठीक है, मेंबर कंट्री होती हैं, उसके बाद में एसोसिएशन कंट्री होती है, एसेशन कंट्री होती हैं। तो प्यारे भारत की अगर बात करें ना, तो वो इंडिया ज्वाइन करता है एज ए एसोसिएट मेंबर। कब करता है? 2017 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे मेंबर भारत नहीं है, एसोसिएट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जैसे फेमस है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी 1-2 रिपोर्ट है, वो इतनी पॉपुलर नहीं होती, ये रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहती है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और देखिए, एक एग्रीमेंट ऑन एन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, वो भी इसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट। पहली होती है, इसीलिए काफ़ी काम की होती है। तो कहाँ पे होती है? ये शहर आपको ध्यान में रखना है, गुवाहाटी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 16वां फाइनेंस कमीशन जो है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अरविंद, ठीक है, अरविंद पनगरिया। ठीक है, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में फर्स्ट जो मीटिंग भी इसका होता है। ठीक है, 16वां जो फाइनेंस कमीशन है इसका, तो आपको चेयरमैन का नाम याद रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन के कौन है। दूसरी बात, फाइनेंस कमीशन के बारे में बेसिक चीजें ध्यान रखना है, जैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेटअप करते हैं अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी 5 ईयर्स में इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। दूसरी बात, अब देखिए, डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो हैं, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, बहुत जाना माना नाम है ये। तो देखिए, ये एक बिल्कुल इंडियन अमेरिकन
फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कब बनता है ये आपको कमेंट करके बताना है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके ये बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, वैसे मैं बताते बताते साथ साथ लिखता हूं तो ध्यान भी दे लिया करो। दूसरा देखिए, पद्म भूषण से इनको बिल्कुल नवाजा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है, और ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। हेडक्वार्टर बता दो अगर आपको ध्यान है एडीबी का। ठीक है, वैसे मैं जनवरी में बहुत बार एडीबी को डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेने का, और फ्री में पीडीएफ भी जनवरी मंथ का अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालूघाट आईडब्ल्यूटी टर्मिनल। भाई ये क्या है? ये बिल्कुल वाटर से संबंधित है, वाटरवेज से संबंधित ये बिल्कुल टर्मिनल। तो देखिए ये चर्चा में आता है, ये नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा, बिहार का जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां देखने को मिलेगा, और इस टर्मिनल का डायरेक्ट एक्सेस होगा NH-19। इतना कुछ इंपॉर्टेंट मुझे वैसे तो लगा नहीं, लेकिन बिहार के एग्जाम की अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो अपने यहाँ से बिहार यूपी में जो भी वाटरवे हैं अपने स्टेट से, बिल्कुल उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है ट्रेड के बारे में बात करें, इनलैंड वाटरवेज इन सब के बारे में, फिर आपको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे मैं डिस्कस कर चुके हैं हम हमारे प्रीवियस जो वीडियो है, इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, अब देखिए 45th 45वें चेस ओलंपियाड कहाँ पे होंगे? बुडापेस्ट हंगरी में ये होने वाले हैं, बिल्कुल होंगे यहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए जो चेस ओलंपियाड जो है वो बाइनियल टूर्नामेंट है। ठीक है, कौन सा है? एनुअल नहीं, बाइनियल है, ये याद रखना है। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फाइड के द्वारा। फाइड क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। अब देखिए फाइड का फुल फॉर्म अगर आप याद रखना चाहोगे ना तो फ्रेंच भाषा में तो याद रख भी नहीं पाओगे, वो अजीब सा नाम आपको दिखाई देगा, लेकिन इसको इंग्लिश की बात करें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस बिल्कुल कहा जाता है। फ्रांस बोल भी नहीं पाओगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है फाइड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है फाइड के करंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, आर्काडी डोरकोविच, जो भी नाम है भाई अपनी लैंग्वेज में सबके अपने अपने अलग शौक, नाम प्रोनाउंसिएशन सब डिफरेंट होता है। ठीक है, दूसरा देखिए 45th तो ठीक है बुदापेस्ट हंगरी में होंगे, लेकिन 46th कहाँ पे होंगे? ताशकंद में होंगे। ताशकंद, ताशकंद कौन से शहर कौन से देश में पड़ता है, कौन से देश का शहर है ताशकंद? कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत, मतलब टेम्पररी सस्पेंशन हुआ टेलीकॉम सर्विसेज का। कहाँ पे? सिंगू बॉर्डर पड़ता है हरियाणा दिल्ली के उधर, तो वहाँ पे होता है। किसान आंदोलन चला हुआ है तो उसको कर्व करने के लिए सरकार कदम उठाती है। तो क्या कुछ है उसके बारे में तो आप जानो या बता सकते हो आप, अच्छा है बुरा है, क्या सिचुएशन क्या डिमांड, लेकिन हमें ये एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अपना कब है? 1885 का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्स के बारे में। एप्स कौन होते हैं? वानर होते हैं। वानर कौन होते हैं? मतलब वही वानर। ठीक है, बच्चों को भी कई बार कह देते हैं वानर का रूप होता है। ठीक है, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत अलग है, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं इंडियन संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। और इंडिया जो है अपने कल्चरल के लिए ही जाना जाता है वर्ल्ड में। तो ऐप्स के बारे में बात करें, बिल्कुल हम फिर देखिए ऐप्स की बात करें, और होलोग गिबन को कौन ना जाने, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में पहले क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो होलोग गिबन के बारे में बात करें तो देखिए ये स्मॉलेस्ट छोटे होते हैं, यहाँ पे मैप में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये जो है होलंगापार गिबन सेंचुरी, ये आपको असम में देखने को मिलेगी। ठीक है, आयुष्यन कैटेगरी के बारे में बात करें, फोर्थ में बिल्कुल इसको रखा गया। तो ये गिबन आप यहाँ पे देख पाएंगे, वानर जो है बंदर यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स में है। ये आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पे आयुष्यन स्टेटस की बारे में बात करें तो देखिए आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न गिबन देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न गिबन जो है उनको एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है, और ईस्टर्न गिबन को वल्नरेबल कैटेगराइज करके प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, अब ये सेंचुरी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में। देखिए ब्लैक सी भी ऑलमोस्ट चर्चा में रहता है, रेड सी भी रहती है, तो आपको ये समुद्र, रेड सी या जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप कंट्रियों को बारे में जानना है कि ब्लैक सी जो है इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, तो ये देश के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इधर आपको टर्की देखने को मिलेगा, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन देखने को मिलेगा, रशिया देखने को मिलेगा, जॉर्जिया देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, बर्गर विद चाय। ठीक है, बर्गर विद टी। ठीक, तो ऐसे करके करना चाहो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैप के थ्रू करोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मैप को बार बार देखते रहिए, आराम से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट और मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।